डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमें 15 का पाठ जिसका नाम है पृथ्वी की संरचना, और इस पाठ का पहला पॉइंट जो कि पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास के बारे में समझेंगे। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये पाठ आपकी बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर का आएगा, यानी कि इस पाठ से आपके 6 नंबर के प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे। बहुत ही सरल पाठ है और इसमें पूरी थ्योरी है जो आपको समझनी है ठीक प्रकार से, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि हमारी पृथ्वी के बारे में है। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पृथ्वी की सूर्य से दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। देखो, आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी जो है ये अपने सौर परिवार का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है, और वर्तमान में पृथ्वी के 8 ग्रह है जो पृथ्वी के चारों तरफ घूमते रहते हैं, परिक्रमण करते रहते हैं। तो पृथ्वी की सूर्य से जो दूरी है वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर। इसको अपन यहाँ एक इस प्रकार से देखो, ये अपना सौर परिवार है, ये सूर्य इसके केंद्र में है। सबसे पास में जो ग्रह है वो है बुध ग्रह है, ये रहा, आप देख पा रहे हो। दूसरा जो ग्रह है वो शुक्र ग्रह, और तीसरा जो ग्रह है वो है बृहस्पति पृथ्वी ग्रह। ठीक है, अपना ग्रह पृथ्वी वाला। तो अपन पृथ्वी ग्रह की बात कर रहे हैं। तो यहाँ सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है, ये जो डिस्टेंस है, ये कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। इस दूरी को एक खगोलीय मात्रक भी कहते हैं, यानी कि जो 15 करोड़ किलोमीटर की जो दूरी है इसको एक खगोलीय मात्रक कहते हैं। इसको एक खगोलीय मात्रक के रूप में इसको जाना जाता है। पृथ्वी निरंतर गतिशील रहती है। देखो, पृथ्वी घूमती रहती है और दो प्रकार की गतियां करती है। कौन कौन सी? एक तो इस प्रकार से सूर्य के चारों तरफ घूमती है, ठीक है, इसे तो कहते हैं परिक्रमण गति। ठीक, परिक्रमा करती है। और पृथ्वी अपने ही अक्ष पर जिस प्रकार से लट्टू घूमता है वैसे घूमती है, उसे कहते हैं परिभ्रमण गति। ठीक है, जब पृथ्वी यहां से घूम करके वापस यहीं पर आ जाती है 365 से 1/4 दिन में, तब एक वर्ष पूरा हो जाता है। और जब पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमती है, यानी कि परिभ्रमण गति करती है, तब दिन रात होते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये बता रहा है कि पृथ्वी निरंतर घूमती रहती है, गतिशील रहती है, दोनों प्रकार से गति करती है। तो यहाँ पर ये बता रहा है, पहले अपनी धुरी पर एक दिन में पूरा चक्कर लगाती है, यानी कि लट्टू की तरह जब पूरा चक्कर घूमती है तो उससे क्या होते हैं? दिन रात होते हैं। और जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश गिरता है वहां दिन और शेष भाग में रात होती है, यानी जिधर प्रकाश गिरेगा उधर दिन होगा। देखिए, इसको यहाँ पर समझें एक चित्र के माध्यम से। ये देखो, ये सूर्य है, ठीक है, आप देख पा रहे हैं। तो इधर प्रकाश गिरता है तो यहाँ तो इस भाग में तो दिन है, इधर वाले भाग में, और पीछे वाले भाग में क्या है? रात। इसी प्रकार से इधर प्रकाश गिरता है, अगर पृथ्वी यहाँ पर मौजूद है, ये पृथ्वी का रोटेशन दिखा रखा है, यहाँ से घूमते हुए फिर यहाँ आ जाती है। ठीक है, इस प्रकार से घूमते हुए, ठीक, ये यहाँ पर। तो ये पृथ्वी अगर इधर है तो यहाँ पर क्या होगा? ये दिन है। तो ये अपने एक्स पर घूमती रहती है, तो यहाँ पर दिन और रात बनते रहते हैं। जिस भाग में प्रकाश गिरता है उधर दिन, और जिधर प्रकाश नहीं पहुंच रहा है उधर रात हो जाती है। आगे लिखा है, पृथ्वी एक वर्ष में सूरज का एक चक्कर लगाती है। एक वर्ष यानी कि 365 से 1/4 दिन। पृथ्वी अपनी धुरी पर सीधी नहीं होकर 23.5 अंश झुकी हुई है। देखो, 23.5 डिग्री झुकी होती है अपने अक्ष पर। कैसे? वो देखें, देखो ये रहा, आप देख पा रहे हो, ये इसका मान लीजिए मुख्य अक्ष है और ये इस प्रकार से झुकी हुई है। ठीक है ना, आप देख पा रहे हो, नहीं रेखा तिरछी दिखा रखी है। तो यहाँ इसके लिए अपन एक चित्र और देखें समझने के लिए। ये रहा, देखिएगा, ये पृथ्वी का चित्र, ठीक, आप देख पा रहे हो। और ये यहाँ पर इसके साथ में कौन बना रहा है? 23.5 डिग्री का। ठीक है, तो पृथ्वी अपने अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई होती है। इसी कारण अब देखो, ये जो इसका अंश झुका हुआ है, इसका इसी कारण से क्या होता है, पृथ्वी जो है ये इसके सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन, और पृथ्वी पर ऋतुएं होती हैं। ऋतुओं परिवर्तन यानी कि सर्दी गर्मी, ठीक है, जो ऋतुएं होती हैं वो उसके झुकाव के कारण होता है। ठीक है, और सूर्य दक्षिणायन में जब जाता है तो गर्मी होती है, जब उत्तरायण में होता है तो क्या होती हैं? सर्दियां होती हैं।
वास्तव में सूर्य तो एक जगह स्थिर होता है, सूर्य गति नहीं करता, पृथ्वी ही घूर्णन गति करती है, परिक्रमण गति करती है। ये गुण पृथ्वी को जीवन की दृष्टि से खास बनाते हैं, यानी कि इसका झुकाव जो है उसके कारण इसमें ऋतु परिवर्तन होता है, ठीक है। और इसी के कारण इसके पृथ्वी के ऊपर क्या है, जीवन संभव है, और पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल भी है, ठीक है, जल भी है। इस कारण से जीवन संभव है यहाँ पर, बाकी अन्य ग्रहों पर ऐसा नहीं होने के कारण ऐसा नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ये सर्दी गर्मी वाली बात अपन कर रहे थे, तो ये मार्च से जब अपन जून की तरफ जाते हैं तो ये दक्षिणायन में जा रहा है, यानी कि गर्मी का महीना होगा, ठीक है। और इस प्रकार से सितंबर में जब सितंबर से दिसंबर की तरफ जाते हैं तो ये उत्तरायण की तरफ, यानी कि दिसंबर में सर्दियां होती हैं अपने, ठीक है, जून में गर्मियां होती हैं। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से समझाया गया है, आप इसको इससे भी समझ सकते हो। अब अपन बात करेंगे, जो आज का टॉपिक अपन समझने वाले हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, की पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है, पृथ्वी कैसे बनी। पृथ्वी आज से करोड़ों अरबों वर्षों पहले जो हम आज देख रहे हैं वैसी नहीं थी। पहले इसका स्वरूप अलग था, अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते थे, ठीक है। धीरे धीरे मनुष्य का उद्विकास हुआ, और अन्य जंतु जो है उनके अंदर भी परिवर्तन आता गया, जिस पर जैसे मान लीजिए डायनासोर वगैरह थे वो लुप्त हो गए, और यहाँ पर सांप वगैरह है उनके पैर हुआ करते थे वो लुप्त हो गए, जिराफ की गर्दन छोटी हुआ करती थी, यानी कि जंतुओं के अंदर भी बदलाव आया है, और कुछ जातें तो बिल्कुल ही लुप्त हो चुकी हैं, ठीक है। और नई नई जातियां उत्पन्न होती रहती हैं, सभी जीव जंतुओं की और पेड़ पौधों की। तो अपन बात कर रहे हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, फिर इसका विकास कैसे हुआ, ठीक है, जो वर्तमान में जो पृथ्वी है। तो यहाँ इसके बारे में एक जो सिद्धांत दिया गया है वो अपन आगे पढ़ेंगे, कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई इस विषय में ठीक से कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उस समय मनुष्य नहीं था, और कोई बिल्कुल ठोस अपने पास कोई सबूत नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है कि अपन ये बता सके कि इसी से उत्पत्ति हुई है, ठीक है। लेकिन फिर भी वैज्ञानिक निरंतर इसके प्रयास में हैं, और जो भी उनको सबूत या प्रमाण मिलते हैं उनके अकॉर्डिंग वो अनुमान लगाते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति इस प्रकार से हुई होगी। पृथ्वी सौर परिवार का सदस्य है। देखो सौर परिवार यानी कि सूर्य है और उसके जो 8 ग्रह है ना, बुध शुक्र पृथ्वी बृहस्पति शनि अरुण वरुण, तो ये सारे क्या है, इसका परिवार है, सौर परिवार है। अतः ये माना जाता है कि सौर परिवार के साथ ही इसकी भी उत्पत्ति हुई है, यानी कि सौर परिवार की जो 8 ग्रह हैं पृथ्वी समेत, ठीक है, पृथ्वी के अलावा 7 ग्रह जो है उन सभी की उत्पत्ति एक साथ हुई होगी, ठीक है। अब देखो इसमें जो सबसे जो परिकल्पना है, परिकल्पना मतलब कल्पना की जा रही है केवल, ठीक है, उस परिकल्पना का नाम है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अंडरलाइन कर लीजिएगा, ज्वारीय परिकल्पना को वर्तमान में सर्वाधिक विश्वसनीय माना गया है, यानी कि जो ज्वारीय परिकल्पना है इसको सबसे ज्यादा ठोस माना गया है कि इसके अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति हुई होगी। अब ये क्या है ज्वारीय परिकल्पना, उसके आगे देखते हैं। इसके अनुसार एक विशाल तारा सूर्य के समीप आया, कोई एक तारा, सूर्य भी एक तारा ही है, ठीक है, और वो सूर्य के समीप आता है, कोई तारा एक बड़ा तारा सूर्य के पास आता है, तो आकर्षण के कारण सूर्य से बहुत सा पदार्थ उभरकर बाहर आ गया। जैसे मान लीजिए ये सूर्य है और ये कोई बड़ा तारा है, ठीक है, ये सूर्य के पास से इधर से गुजरेगा, तो क्या होगा, ये जो तारा है ये अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण इस सूर्य से कुछ पदार्थ बाहर निकल करके आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये तारा तो यहां से गुजर करके चला जाएगा, और ये जो पदार्थ जो इस सूर्य से निकल करके बाहर आ गए, यही इसके चारों तरफ घूमने शुरू हो जाते हैं और ग्रह बन जाते हैं, बुध शुक्र है ना, पृथ्वी। तो ये सूर्य से जो अलग होकर के बाहर पदार्थ आया है ये ग्रहों का निर्माण करता है, और वो तारा जो पास से गुजरा था उसने केवल कितना काम किया था, उसने सिर्फ ये काम किया कि गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य का पदार्थ को बाहर निकाल दिया, ठीक है। और ये तारा तो यहां से निकल गया, परंतु ये पदार्थ जो है ये धीरे धीरे ठंडा होकर के ग्रहों के निर्माण में, यानी कि ग्रहों का निर्माण इसने करना शुरू कर दिया, ठीक है। कई अरबों अरबों वर्षों में, करोड़ों वर्षों में ऐसा हुआ है। तो देखते पढ़ते हैं इसको। इसके अनुसार एक विशाल तारा सूर्य के समीप आया, तो आकर्षण के कारण सूर्य से बहुत सा पदार्थ उभरकर बाहर आ गया, यानी कि सूर्य से पदार्थ बाहर आ गया। यह उभार सिरों पर पतला और मध्य मोटा था, ऐसे था, मान लीजिए ऐसे, यानी कि बीच में से मोटा और सिरों से क्या है, पतला, ठीक है, जैसे किनारे पतले हों। यह उभार सिरों पर पतला मध्य से मोटा था। बाद में तारा तो अपने रास्ते चला गया, जो तारा पृथ्वी के सूर्य के पास से इधर से जा रहा था, ये तो बड़ा तारा, ये तो इसके सूर्य के पास से चला गया, ठीक है, आगे निकल गया, और सूर्य से बाहर आया भाग टूटकर ग्रहों में बट गया। ये जो सूर्य से अलग होकर के जो पदार्थ बाहर निकले ये धीरे धीरे अलग अलग ग्रह बन गए, ठीक है, जो क्रम से सूर्य से दूरी के हिसाब से बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, ठीक है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण वरुण, ठीक, ये इस प्रकार से ग्रहों का निर्माण हुआ है, ठीक। ग्रहों को क्रम से जमाने पर सिरों पर पतली व बीच में मोटी शिगार जैसी संरचनाएं
रचनाएं बनती हैं। देखिए अगर अपन देखें वास्तव में ग्रहों को देखें तो देखिएगा, अपन यहाँ सौर परिवार में देखें तो आप देख पा रहे हैं कि पहले जो ग्रह है वो आकार में क्या है, जैसे बुध ग्रह है बिल्कुल छोटा है, फिर शुक्र थोड़ा बड़ा है, पृथ्वी बड़ी है, ठीक है, मंगल है, फिर बृहस्पति बहुत बड़ा हो गया, शनि बड़ा है, ठीक है, यूरेनस छोटा थोड़ा, फिर बाद में जो है सबसे अंत में जो है वरुण जो है वो और भी छोटा है। कहने का मतलब यानी कि किनारों से पतला और बीच में से मोटा, ठीक है, किनारों से पतला और बीच में से मोटा, तो ये बीच के जो ग्रह है इस प्रकार से मोटे बने हैं। आगे लिखा है विज्ञान की अनेक शाखाओं द्वारा जुटाए गए प्रमाणों से पता चलता है कि पृथ्वी का जन्म लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। ये देखो इंपॉर्टेंट है, यहां से याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति या पृथ्वी का जन्म, ठीक है, यानी कि जो परिघटना हुई है लगभग कितने साल पहले हुई थी, 4.5 अरब वर्ष पहले, ठीक है। पृथ्वी की उम्र ब्रह्मांड की उम्र से 1/3 है। जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, ब्रह्मांड किसे कहते हैं, जिसमें संपूर्ण जो अंतरिक्ष है और जो खगोलीय पिंड है, ठीक है, वो सब मिलकर के ब्रह्मांड बनाते हैं, ठीक है, सबसे जो विशाल रूप ब्रह्मांड का ही होता है। ब्रह्मांड के अंदर आकाश गंगाएं हैं, अलग अलग सौर परिवार हैं। तो ये बता रहा है कि पृथ्वी की उत्पत्ति, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है उसकी 1/3 है, ठीक है, यानी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति इसका 3 गुना हो जाएगी। कहने का मतलब 4.5 को 3 से गुणा करेंगे तो 13.5 आ जाएगा। 13.5 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड बना था और 4.5 अरब वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। प्रारंभ में पृथ्वी बहुत गर्म थी, क्योंकि सूर्य का एक टुकड़ा है, सूर्य से अलग हुआ है, तो बहुत ज्यादा गर्म थी। इसके घूमने की गति भी बहुत तेज थी, क्योंकि उस समय इसमें तरल पदार्थ ज्यादा थे, लिक्विड स्टेज में थी, ठीक है। घूमने पर बाहर का भाग ठंडा होता, मगर वह छिटक कर अलग हो जाता। ये तेजी से घूमती है तो उस समय क्या होता है, बाहर का जो भाग है वो ठंडा होता और वो अलग हो जाता था। इसे ठंडा होने में करोड़ों वर्ष लग गई, यानी कि वर्तमान में जो पृथ्वी अपन देख रहे हैं, तापमान बहुत ज्यादा था यहाँ पर। ठंडा होते समय भारी तत्व गहराई में चले गए, पृथ्वी के बीच में चले गए, जैसे धातुएं वगैरह जो है, ठीक है, और हल्के तत्व सतह पर आ गए, जो हल्के तत्व थे वो बाहर आ गए। शेष बची गैसें वायुमंडल बना लेती हैं, और जो गैसें थी, ठीक है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, जैसे और भी CO2 है, ये जितने भी गैसें हैं सारी वो वायुमंडल का निर्माण करती हैं। जीवन की उत्पत्ति के बाद इसका प्रभाव के बाद उनका प्रभाव से और परिवर्तन हुए, यानी कि जब जीव की उत्पत्ति होने लग गई तो पृथ्वी के अंदर और भी परिवर्तन आने लग गए, ठीक है। जलीय जंतु बने सबसे पहले, उसके बाद में धीरे धीरे उभयचर आने शुरू हुए, ठीक है, पेड़ पौधे बनने शुरू हुए। पृथ्वी को विश्व अर्थात वर्ल्ड भी कहा जाता है, ये तो आप सभी जानते हो, इसको अपन ग्लोब में देखते हैं, ठीक है। पृथ्वी के कुछ नाम और भी प्रचलित हैं, जैसे भूमि, गे, टेरा, ये भी आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है कि पृथ्वी के अन्य नाम क्या क्या है। तो भूमि इसका पर्यायवाची शब्द पढ़ते हैं अपन, गे इसका नाम और है, और टेरा भी है। पृथ्वी सौर मंडल में व्यास, देखो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है, पूरे सौर मंडल के अंदर जो पृथ्वी का व्यास है, व्यास आप समझते हैं, जैसे वर्त है, वर्त की तरह पृथ्वी वैसे अंडाकार है, बिल्कुल वर्त की तरह गोल नहीं है, ठीक है। जैसे मैं बना दूं यहाँ पर ऐसे थोड़ा सा ऐसे है, ठीक, किनारों से पिचकी हुई है, और ये ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव, इस प्रकार से होती है, पृथ्वी अंडे की तरह है। तो यहाँ पर इसका जो व्यास है, व्यास का मतलब क्या होता है, ये रेखा जैसे वर्त होता है ना, वर्त का ये त्रिज्या है और ये पूरा इसका व्यास है, ठीक। तो पृथ्वी सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं उनका पृथ्वी का जो व्यास है, व्यास में, और पृथ्वी के द्रव्यमान में, ठीक है, और पृथ्वी के घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा पार्थिव ठोस ग्रह है। यानी कि पृथ्वी जो है 8 ग्रहों में सबसे ज्यादा व्यास वाला, सबसे अधिक द्रव्यमान वाला, सबसे अधिक घनत्व वाली जो ठोस ग्रह की श्रेणी में आता है। और ये आप देख रहे हो पृथ्वी, ठीक है, ये नीला जो दिख रहा है पृथ्वी, नीला ग्रह जो है पृथ्वी, और ये यहाँ बीच में दिख रहा है आपको चंद्रमा, चांद दिखाई दे रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ सूर्य है तो यहाँ पृथ्वी चक्कर लगा रही होती है, और चंद्रमा अपना उपग्रह है, ये पृथ्वी के चारों तरफ घूमता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर अंतरिक्ष से लिया गया चित्र है, जो कि पृथ्वी की संरचना को अपन यहाँ पर देख पा रहे हैं, चंद्रमा को भी देख पा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो यहाँ से छोटे क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, और अगला जो वीडियो होगा अपना पृथ्वी की संरचना, ठीक है, इसके बारे में अपन समझेंगे। धन्यवाद।